के काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप सीटेट में नहीं पढ़ते हैं। कई लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे नहीं सीटेट में आपने जो भी पढ़ा है वो बेकार है या बहुत काम का नहीं होता जब आप जॉब के लिए पेपर देने जाते हैं। मैं ये बात बिल्कुल भी नहीं कहूंगी, मैं स्टिल यही बात कहूंगी कि 50-60% वही चीजें आपके काम आती हैं, बाकी 50% में आपकी और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है। तो पेडागोजी स्पेशल बैच बेसिकली आपकी पेडागोजी की अंडरस्टैंडिंग को इन डेप्थ करने के लिए है, और इसमें कई सारी चीजें हैं जो हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। मैं थोड़ा सा आपको बैचेस के बारे में बता देती हूँ क्योंकि यूट्यूब पे हम काफी दिनों से मिले नहीं है, काफी सारी बातें हैं जो हमको करनी है आज, ठीक है जी। तो करियरविल ऐप आप डाउनलोड करेंगे, किसी भी फेक वेबसाइट, किसी भी फेक ऐप, टेलीग्राम चैनल, जो भी आपको मेरे नाम पे या अगर टीचिंग करियरविल टीचिंग एकेडमी के नाम पे कोई भी अगर कोर्स सेल कर रहा है तो वो आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो ऑलरेडी वर्क कर रही है इस चीज़ पे कि जो भी इस तरह के फ्रॉड चीज़ें हैं, क्योंकि आप वहाँ 200, 300, 500 में बैच ले लेंगे और वो फिर चलेगा नहीं। बैचेस वैसे भी महंगे नहीं होते हैं, 1000 का, 800 का, इस तरह से बहुत बेसिक मिनिमम फी है जिसमें इतने सारे टीचर्स या सर्वर का एक पूरा सिस्टम की एक कॉस्टिंग निकल के आ सके और आप लोग तसल्ली से पढ़ सकें अपना साल भर की वैलिडिटी या 6 महीने की वैलिडिटी जितनी जिस बैच की है, ठीक है ना। तो एक बेसिक फी ही है, लेकिन किसी भी ऐसी फर्जी वेबसाइट या किसी ऐसी चीज से मत ले लीजिएगा। 200-300 का कोई कोर्स नहीं आता, मिनिमम जो कोर्स है वो 700, 800, 1000, 1500 ऐसे जाते हैं, ठीक। तो उससे आपको आइडिया लग जाना चाहिए कि अगर कोई आपको वो 200-300 में दे रहा है तो वो फर्जीवाड़ा कहीं ना कहीं है, वो चीज कल को काम नहीं करेगी। ये बात पे मैं जोर इसलिए भी दे रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली क्योंकि क्लासेस नहीं हो रही थी तो मैं थोड़ा सा ध्यान दे पाई इस चीज पे। कुछ लोगों ने वेबसाइट वगैरह बनाई हुई है, हमारी टीम ने उनको कांटेक्ट किया और उनके पास अपने हर तरह के बहाने हैं कि वो जो इस तरह की चीजें कर रहे थे। तो इस चीज पे हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं कि ये चीजें ना हो, या कोई चैनल है मान लीजिए यूट्यूब पे जो मेरे नाम से या करियरविल पे जो है टीचिंग का जो कोर्स चल रहा है उस नाम से कोर्स बेचने की कोशिश कर रहे हैं, उन सब चीज़ों को रोका जा सके। यार ये बात तो लंबी चलेगी, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां आप जाकर के सारे टीचर्स का ही जो इंट्रोडक्टरी है उनकी पहली क्लास फ्री होती है तो वो आप देख सकते हैं। इसमें बैच में क्या क्या रहेगा, नोट्स वगैरह को लेके वो भी हम चर्चा करेंगे। इसमें हम थोड़ी सी चर्चा यहाँ पे ये भी करेंगे कि आपका किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि जब हम स्पेशली DEET+B की बात करते हैं, बाकी एग्जाम्स में उतना हल्ला नहीं होता जितना DEET+B में हो जाता है। उसका रीजन है कि KVS भी फिक्स सिलेबस देता है, आपका सीटेट भी फिक्स सिलेबस देता है, और भी कई एग्जाम्स हैं जहां पे सिलेबस फिक्स्ड है, लेकिन DEET+B एक ऐसा एग्जाम है जहां पे सिलेबस जो है वो आपका फिक्स नहीं रहता है, चीजें उतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। तो कई लोग कहेंगे NIOS पढ़ लो, कई लोग कहेंगे ये पढ़ लो, कोई कहेगा कुछ फिलॉसफी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। तो ये थोड़ा सा हम समझेंगे कि इसको डील कैसे करें। अगर आप DEET+B में किसी भी लेवल पेडागोजी के लिए जा रहे हैं, स्पेशली प्राइमरी लेवल पे, क्योंकि 100 नंबर की आती है आपकी पेडागोजी, हम उसको पेडागोजी में ही डालेंगे। वैसे तो बहुत सारे सेक्शंस हैं इसमें, पेडागोजी में ही इसको हम मान करके चलेंगे कि 100 मार्क्स की आपकी पेडागोजी है और बाकी के 100 मार्क्स में आपके 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं। बात ठीक है नहीं? तो इतनी सी बात हुई। अब हम अगर इसको इस तरह से देखें तो एक तो 2-3 बैचेस हैं जिनके बारे में पहले चर्चा करेंगे, फिर हम आएंगे अपनी ओरिएंटेशन क्लास पे कि इस बैच में हम क्या क्या, या पेडागोजी के सिलेबस में हम, चाहे वो DEET+B का बैच हो या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो पेडागोजी में हमें पढ़ना क्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ऐसे तो अंतहीन चीजें आप कितनी भी पढ़िए, ठीक है ना। तो वो सिलेबस को हम पहले डिस्कस करेंगे, एक इंट्रोडक्टरी क्लास है प्रॉपर, तो उसको समझेंगे कहानी क्या है। अगर हम देखें यहाँ पे तो एक तो आपका बिहार का आपको पता है कैलेंडर आउट है, DEET+B का भी डिटेल्ड नोटिस आ चुका है, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे स्पेशली, ठीक। तो ये पेडागोजी स्पेशल बैच है जिसकी फी कुछ 800 के अराउंड है, और ये आपका PRT स्पेशल कंप्लीट बैच, और एक है जनरल पेपर का बैच जो कि आपका कुछ 999 में, और मतलब 1000 अंडर 1000 रुपीज आपके सारे बैचेस हैं। तो आप जाकर के, और ये ऐसा नहीं है 1 महीने की फीस नहीं होती, कंप्लीट बैच की फीस होती है, जितनी भी 6 महीने की वैलिडिटी, 1 साल की वैलिडिटी है जैसे, तो 1 साल तक आप, क्योंकि मेरा कोर्स तो 5 से 6 महीने कंप्लीट होने में लगते हैं, तो वो अगर आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो। अब ऐसे तो KVS का सिलेबस चेंज हुआ तो 2 महीने में भी कराते हैं, आप 1.5 महीने में भी कराते हैं, बट उन लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है, क्योंकि KVS में भी जैसे मैंने इंटरव्यूज किए, जो लोग सेलेक्टेड हैं अभी आपके सामने आएंगे वो रिकॉर्डेड सेशंस। और अगर DEET+B की बात करूं तो अनगिनत जो है मतलब लर्नर्स हैं जो इंटरव्यू के लिए लाइंड अप रहती हैं, चीजें मैं कर नहीं पाती हूँ उतने। तो आप चाहें तो लेट्स लर्न पे जाकर के वीडियो सेक्शन में जाएंगे, रैंक 1 से लेकर के, और बहुत सारे लर्नर्स हैं जो हमारे DEET+B में सेलेक्टेड हैं ऑलरेडी। PRT में 45 वैकेंसी जब निकल के आई थी, वहां पे भी लर्नर्स ने जो है सिलेक्शन लिया, और खुल के उन लोगों ने ये बात कही भी है कि वो लोग पेडागोजी स्पेशल में थे। जबकि अपना तो ऐसे रहता है कि आप अगर इंटरव्यूज देखेंगे, ऐसा नहीं होता इंटरव्यू उन्हीं लोगों के लिए जाते हैं जिन्होंने हमारे बैच से पढ़ा है। इंटरव्यू उन बच्चों के या उन लर्नर्स के, मतलब बच्चे मैं तो क्या ही कहूँ, बट उन लर्नर्स के एक्सपीरियंसेस को लेकर के होता है, जो सिलेक्शन ले चुके हैं कम वैकेंसी में भी या मुश्किल पेपर में भी, इतनी हाई मेरिट में भी, और उन्होंने कैसे तैयारी की, चाहे वो सेल्फ स्टडी से की हो, किसी और प्लेटफॉर्म से की हो, और बैच से होता है तो वो बैच के बारे में बताते हैं। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट इंटरव्यूज रहते हैं, तो वो भी आप आराम से जाकर के बैठ के देखें। और ये
किरण का इंटरव्यू है, रैंक 1 थी इस बार। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर आयुषी का इंटरव्यू है, 172 इन्होंने स्कोर किया था 200 में से DEET+ PRT में। तो ऐसे कई सारे इंटरव्यूज। यहाँ पे दिशा की अगर हम बात करें, ये तो अभी दिल्ली में ये सब कार्यरत ही हैं, टच में रहते हैं, कभी कभी बात हम लोग की होती रहती है। तो इनका 45 वैकेंसी में सिलेक्शन हुआ था, लखनऊ से थी, मतलब थी क्या। और इस तरह से काफ़ी सारे लर्नर्स हैं अपने जो सिलेक्शन ऑलरेडी ले चुके हैं। तो इनका भी अगर आप इंटरव्यू वगैरह देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि सिर्फ ऐसे लर्नर्स हैं कई सारे तो इनमें से जो सिर्फ पेडागोजी स्पेशल में थे या बैच में थे, उन्होंने उतना ही पढ़ा है और बार बार रिवीजन किया प्लस प्रीवियस ईयर, दैट्स इट। उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा दुनिया में क्या चल रहा है। अगर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि ये बेस्ट बैच है, ये वर्ल्ड क्लास बैच है, ये है वो है, कोई सामान बेचा नहीं जा रहा है यहाँ पे, वो बिल्कुल खराब तरीका मुझे लगता है पर्सनली। हर इंसान को अपने बारे में बेस्ट ही फील होता है। मैं अपने मुंह से कहूँ कि ये बेस्ट है, उसका कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्वालिटी ऑफ कोर्स अनमैचेबल है, उस बात में कोई भी दौराया नहीं है। आप जब पढ़ेंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग विकसित होगी तो वो चीज़ आप अपने आप समझ में आपको आएगी।